हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सूर सागर के रचयिता हैं तो सूरदास हैं। कौन है? सूरदास। माली यावत देखकर कलियन करी पुकार में प्रयुक्त अलंकार अन्योक्ति अलंकार है। कवि नागार्जुन का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। जिसका कोई शत्रु न हो तो उसे बोला जाता है अजात शत्रु। दिगंबर में संधि व्यंजन संधि। दिक धन अंबर व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। रिक्त स्थान देख लेंगे। आत्मकथा जयशंकर प्रसाद की कविता है आत्मकथ्य। लखनवी अंदाज कहानी विधा का पाठ है। बिहारी रीति काल के कवि हैं। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम है। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ। एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। अट नहीं रही कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? दिशा भक्ति की भावना जगाता है। जाज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? कमलेश्वर है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 11 है। आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है? लाभ पाना है। क्या? लाभ पाना। सतह सतह देख लेंगे। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही है, छठवां भी सही। सही जोड़ी। हरि गीत का छंद 28 मात्राएं। कामायनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका जयशंकर प्रसाद। उपमेय में उपमान का रूपक नागार्जुन, तो ये प्रगतिवादी लोकमंगल तुलसीदास। क्वेश्चन यहाँ से हमें सभी देख लेना है क्रमशः। वीर गाथा काल की कविताओं में किस रस की प्रधानता थी? तो इसमें वीर रस की प्रधानता थी। कौन से? वीर रस। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर 3। गीत का छंद का उदाहरण। गीत का छंद का उदाहरण हम देख लेंगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ये बता। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? अथवा मैं कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? अथवा में छायावाद की 2 विशेषताएं बताना है। बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? अथवा महाकाव्य खंडकाव्य में कोई 2 अंतर बताना है। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? अथवा में अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण लिखना है। शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? बताना है। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों के रूप की ओर संकेत करता है? 9वां। ये 10वां प्रश्न देख लेना है। कर्मधारा समास किसे कहते हैं? उदाहरण लिखना है। अथवा में रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय लिखना है निम्न बिंदुओं के आधार पर। भाषा शैली और 2 रचनाएं अथवा का ये देख लेना। 7वां जो प्रश्न है, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 में से जिसकी आती हो उसकी कर देंगे। दूसरे में क्या करना है कि गद्यांश पढ़ना है। 3 प्रश्न है, इनके उत्तर बताना है। किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। 4 है, 4 में से किसी एक पर रूपरेखा लिख देंगे। अगला है, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। दूसरे में अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है। अथवा में शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय के नाम पर आवेदन पत्र लिखना है। किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। 4 दिए गए हैं तो 4 में से किसी एक पे निबंध लिख देंगे। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है।